गोविंद ने जिलाधिकारी को दिया प्रार्थना पत्र। खबर है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से, जहां जिले के थाना राजेपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत कंचरपुर निवासी गोविंद पिता राम नरेश ने फर्रुखाबाद जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें कहा गया है कि दिनांक 13 सितंबर 2023 को राजपुर स्वास्थ्य केंद्र में अपनी दवाई लेने आया था। साथ में मेरी पत्नी कल्पना भी थी। डॉक्टर स्वास्थ्य प्रभारी आरिफ सिद्दीकी, रजत कटियार, आलोक कटियार, सतीश चंद्र सर प्रभारी आदि ने मेरा पर्चा जमा नहीं किया। मैंने कहा मेरी तबीयत खराब है, आप पर्चा जमा कर लें, जब आवाज लगाएंगे तब हम अपनी दवा ले लेंगे और आप जांच लिख दें क्या दवाई देंगे। इस पर डॉक्टर साहब ने पर्चा फाड़ कर फेंक दिया। जब मैंने कहा पर्चा क्यों फाड़ा, तो मेरे हाथ में मोबाइल था, उसे भी छीनकर पटक दिया, जो पटकने से टूट गया और थप्पड़ मारा। तब तक और भी लोग आ गए, मेरे साथ मारपीट की। इस पर वहां मौजूद स्वास्थ्य प्रभारी रजत कटियार व अन्य 5-6 लोग स्टाफ के मौके पर ही थे। स्वास्थ्य प्रभारी आरिफ सिद्दीकी गाली गलौज देते हुए कहा कि और मारो। 5-6 लोगों ने मिलकर मारा पीटा व मेरे कपड़े फाड़ दिए। मेरी पत्नी और मेरे पिता मौके पर बचाने आए तो उपरोक्त लोगों ने प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देकर छोड़ दिए। उनके साथ भी मारपीट की और पत्नी के साथ भी अभद्रता की। इससे प्रार्थी बहुत आहत है। वैसे भी पूरा क्षेत्र बाढ़ से पीड़ित रहा। देखे फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। आइए हम आपको ले चल रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य अंतर्गत फर्रुखाबाद जिला। फर्रुखाबाद जिले के कोतवाली फतेहगढ़ अंतर्गत समाहरणालय परिषद क्षेत्र। समाहरणालय परिषद क्षेत्र में आज गोविंद नाम के एक युवक ने फर्रुखाबाद जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह को एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें कहा गया है कि राजेपुर स्वास्थ्य केंद्र पर इनके साथ अभद्रता हुई। हम आपको याद दिला दें कि आज से कुछ दिन पूर्व यही राजेपुर स्वास्थ्य केंद्र की खबर प्रकाशित हुई थी, जिसमें कहा गया था कि स्वास्थ्यकर्मी और बीमार के बीच भारी मात्रा में मारपीट हुई थी और इस दौरान कई लोग जख्मी भी हुए थे। अपितु सत्यता क्या है या जानने के लिए जो प्राधिकर्ता हैं गोविंद जी, हम गोविंद जी के जुबानी जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति हो गई जिस परिस्थिति के कारण इन्हें मजबूर होकर फर्रुखाबाद जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र देना पड़ा। क्या नाम है? गोविंद नाम है सर। गोविंद जी, ऐसी क्या कारण बन गई जिस कारण बस आपने जिला अधिकारी कार्यालय में प्रार्थना पत्र देना उचित समझा? राजेपुर स्वास्थ्य केंद्र में दवाई लेने गए थे परिवार के साथ। मेरी पत्नी कल्पना भी मेरे साथ थी। एक माह का छोटा बच्चा है। कई दिनों से हम बीमार चल रहे थे, तो हम वहाँ दवाई लेने गए। हमने पर्चा बनवाया। पर्चा बनवा करके हम जब गए वहाँ, तो हमने रजत कटियार साहब को पर्चा दिया। हमने कहा था पर्चा जमा कर लें हमारा, तो उन्होंने कहा पर्चा जमा नहीं होगा। हमने कहा साहब पर्चा जमा कर लें, जब आवाज़ लगाएंगे हम आ जाएंगे उठ करके दवाई लेने। उन्होंने कहा पर्चा जमा नहीं होगा, अभी आप बाहर जाएं। तो हमने कहा पर्चा जमा कर लें। पर्चा हमने उठाकर टेबल पर रख दिया। उन्होंने पर्चा उठाकर फेंक दिया एक बार। फिर हमने उठाकर रखा, उनके हाथ भी जोड़े। हमने कहा साहब पर्चा जमा कर लें, आप आवाज़ लगाएंगे तो हम बाहर से आ जाएंगे। उन्होंने पर्चा उठा करके हमारा फाड़ दिया। हमारे हाथ में मोबाइल था, तो मोबाइल में उन्होंने हाथ मारा। ये देखिए मोबाइल है हमारा, ये पूरा फूटा हुआ है। देखिए ये उन्होंने मोबाइल फोड़ दिया, पटक दिया, हमारा मोबाइल फूट गया और मेरे थप्पड़ मारने लगे उठ करके कुर्सी पे। इतने में उनके दो सहायक अंदर थे, उनका नाम हमें पता नहीं है। उन लोगों ने हमारे 2-3 थप्पड़ मारे। वहाँ पर कुछ लोगों ने बीच बचाव कर दिया, पब्लिक थी, उन्होंने बीच बचाव करके हमें बाहर निकाला। बाहर निकल कर हम गए। हमसे कहा कि इमरजेंसी में दवाई ले लें। इमरजेंसी में जब हम बाहर गए तो वहाँ पर डॉक्टर साहब बैठे थे। उन्होंने हमें समझाया, कहा दवाई ले लो, यहाँ जो हो गया वो हो गया। तो हम वहाँ पर बैठे थे दवाई लेने का ही प्रयास चल रहा था वहाँ पर। तो वहाँ पर एक आदमी अंदर से निकल कर आया। उसने कहा तुम्हें प्रभारी साहब बुला रहे हैं। प्रभारी साहब आरिफ सिद्दीकी नाम है उनका। तो उन्होंने हमें बुलाया फील्ड के ठीक सामने जहाँ पर पर्चा बनता है, वहाँ पर बाहर निकल कर वो आए। उन्होंने हमसे पूछा क्या नाम है तुम्हारा? हमने इतना बता पाया गोविंद साहब। इन्होंने मेरा पर्चा फाड़ दिया। इतने प्रभारी साहब ने मेरे थप्पड़ मारा, यहाँ पे लगा। जब यहाँ पर लगा तो प्रभारी साहब बोले, वहाँ पर और अन्य डॉक्टर खड़े थे, रजत कटियार और उनके साथ में आलोक कटियार और एक्सरे रूम के सतीश थे। इन लोगों ने मिलकर के उन्होंने कहा मारो साले को। ये लोग हमें एकदम मारने लगे। 4-5 लोग मिलकर के, इन लोगों ने हमें मिलकर के बहुत मारा था। तो इतना मारा, ये देखिए 13 तारीख को मारा था। यहाँ पर बोर्ड हमारा आगे फटा हुआ है। यहाँ पे मैंने डीएम साहब को दिखाया अभी।
ये फटा हुआ पूरा लहूलुहान था, मेरा पूरा मुंह में बहुत मारा इन लोगों ने। जब इन्होंने हमें मारा तो इन्होंने मौके पर वहाँ पुलिस भी आई, पुलिस ने भी देखा कि मैं लहूलुहान था, पूरा मेरा मुंह से खून निकल रहा था। पत्नी के साथ भी अभद्रता की, पत्नी बचा रही थी, बीच बचाव कर रही थी, इन लोगों ने पत्नी के साथ धक्का मुक्की की, उसके साथ भी अभद्रता की। पिताजी बचाने गए, पिताजी के साथ अभद्रता की। 1 माह का हमारा छोटा बच्चा था, उसे हम दिखाने गए थे, तो इन लोगों ने सबके साथ, पूरे परिवार के साथ अभद्रता की और हमें साहब बहुत वहाँ बंद करके मारा इन्होंने, अंदर मारा, उसके बाद फील्ड में मारा। जब पुलिस के पास गए तो वहाँ साहब कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हमारी मजबूरी हुई यहाँ आने, डीएम साहब के पास आने की, तो हमने यहाँ आकर प्रार्थना पत्र दिया। हम ये चाहते हैं, डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम आपकी कार्रवाई करवाएंगे, उचित कार्रवाई होगी, और हम ये चाहते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई हो और इन्हें जेल भेजा जाए। लेकिन जैसा कि स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों का कहना है कि तीमार के परिजनों के द्वारा अभद्रता की गई थी, इस पर क्या कहना है? परिजन हमारे, मेरी बाइक बाहर खड़ी हुई थी, वो अंदर गई भी नहीं थी। पिताजी हमारे बाहर फील्ड में बैठे थे, वो वहाँ पर थे भी नहीं। वहाँ पर अकेला मैं वहाँ पर था और बाइक भीड़ के कारण, छोटा बच्चा था तो बाइक बाहर खड़ी थी गेट के बाहर। अंदर हम ही गए थे, हमने कहा साहब पर्चा जमा कर लो, धक्का मुक्की हो रही थी, इसलिए बाइक को अंदर नहीं जाने में दिक्कत हो रही थी। छोटा बच्चा 1 माह का है, तो इसलिए वो नहीं जा पाई। इन लोगों ने अंदर पहले हमें मारा, बचता हमने नहीं कि, हमने इन्हें हाथ जोड़ कर पर्चा दिया था, इन्होंने हमारा पर्चा फाड़ के फेंक दिया। पर्चा फाड़ के फेंका, ये हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। हमने इनके साथ कोई बचता नहीं किया। अगर हम इतने पैसे वाले होते साहब, 1 माह से हमारे यहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है हमारा, बाढ़ से डूब रहे हैं, जूझ रहे हैं सब लोग। बाढ़ जब गई तो बीमारी छोड़ गई, सब पूरा परिवार बीमार। 1 रुपये का पर्चा लेकर हम वहाँ दवाई लेने गए। इतने अमीर होते तो क्यों जाते, हम प्राइवेट इलाज करवा लेते अपना। इनके पास सहायता मांगने गए थे दवाई के लिए, इन लोगों ने हमें मारा वहाँ पर और हम ही पर उल्टा इल्जाम लगा रहे। कुछ दिन पहले इन्होंने किसी एक जाटव को मारा था, उसका नाम हमें याद नहीं है, कुल्लूपुर का जाटव है वहीं का। इन्होंने उसे मारकर और उसके ऊपर मुकदमा कायम करके उसे जेल में भिजवा दिया था। ये इन्होंने हमें भी मारा। ऐसे कई कांड कर चुके हैं वहाँ पर स्वास्थ्यकर्मी। तो आप देख रहे थे कि किस प्रकार से राजेपुर स्वास्थ्य केंद्र का मामला जो है काफ़ी गर्म होता जा रहा है। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि किसी भी परिस्थिति में स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्य केंद्र पर आए हुए तीमारों के साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता नहीं करेंगे। अगर सरकार का कहना यह है तो आखिर स्वास्थ्यकर्मी अपने आप को किस प्रकार का अधिकारी समझते हैं जो आए हुए तीमारों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं? क्या वह राज्य सरकार से बढ़े हुए अधिकारी हैं? और अगर वह उनके पर अगर मुख्यमंत्री के आदेशों का कोई पालन करने का अधिकार नहीं है तो आखिर उस कुर्सी पे क्यों बैठे हैं? सरकार की जब वह वेतन लेते हैं तो यह वेतन उसी गरीब, मजलूम और